अच्छे होंगे। एंड इस वीडियो को थंबनेल देख के आप समझ लेंगे आज हमारा टॉपिक क्या है वीडियो बनाने का। बट आज हम कंपैरिजन करेंगे तो ऐसे लैपटॉप जो इस समय लोग बहुत कंफ्यूज है बाय करने के लिए। एक लेनोवो का लीजन 5 राइजन 7 वाला वेरिएंट एंड एच पी ओवन 15 जो राइजन 5 वाला वेरिएंट है। और दोनों का प्राइस लमसम एक ही रहता है। ये लेनोवो तो अभी 85 या 83 के बीच में उसका प्राइस अप डाउन हो रहा है। एचपी का प्राइस अभी रिसेंटली 80,000 गया हुआ था, बट अभी फिर से वो 85,000 6,000 के अराउंड आ गया है। वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा सेल के अराउंड। तो कुछ लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है इस बेसिकली इन दोनों लैपटॉप के बीच में कि हमें लेनोवो लीजन 5 बाई करना है या एच पी 115 बाई करना है। और मैं अपना खुद का एच पी 115 का एक्सपीरियंस आपको बता ही चुका हूँ। हमारे इस चैनल पर वीडियोस पड़ी हुई है, आप देख सकते हो। एंड कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगा जो मैंने कुछ चेकआउट किया गूगल पे और सब जगह से कि क्या चीज़ें दोनों में अच्छी हैं और आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। एज़ पर मेरे एक्सपीरियंस से एच पी का एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है मैं उससे भी कुछ सजेस्ट करना चाहूँगा आपको। तो दोनों में अगर हम मेमोरी कन्फिगरेशन की बात करें तो लेनोवो में 1 TB की हार्ड डिस्क दे रखी हुई है और 256 GB की SSD दे रखी हुई है। और एच पी 115 में 512 GB की SSD दे रखी हुई है। मेमोरी कन्फिगरेशन में तो ये दोनों का अंतर थोड़ा सा पड़ता है। इसमें SSD जो है 256 GB की लेनोवो में दे रखी हुई है 1 TB की हार्ड डिस्क है एंड इसमें 512 GB की SSD रखी है एच पी 115 में। अब रैम स्लॉट में दोनों में 8 GB की रैम है 32 मेगाहर्ट्ज़ की और एक स्लॉट खाली है, आप इसको अपग्रेड कर सकते हो। लिखा दोनों में 16 GB का ही, मैक्सिमम 16 GB ही अपग्रेड कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है। आप 100% मोबाइल का चेक करोगे, उन्होंने बताया कि आप इसको 32 GB तक अपग्रेड कर सकते हो और लेनोवो में भी अपग्रेड हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप गूगल जहाँ तक मैंने किया था तो मुझे ऐसा अपडेट पता लगा है कि अपडेट ये 32 GB तक हो सकता है। अब हम बात करेंगे लुक वाइज अगर दोनों की, जो मैंने मम्मी से बता दिया। लुक वाइज दोनों आप देखोगे तो आपको इमेजेस दिख जाएंगी, गूगल पे भी आप इमेजेस देख सकते हो और अपने वीडियोस पड़ी होंगी चैनल्स पे, आप चेकआउट करोगे कैसा है लुक वाइज तो मैं किसी को नहीं सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो आपको जो लुक में जो अच्छा लगे आप वो लो। लुक में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी भी चीज़ का, क्योंकि हर लोगों का अलग अलग चॉइसेस होती हैं एज अ लुक वाइज। सो आप जो आपको जो अच्छा लगे आप लुक वाइज उसको चूज़ करो, बट कन्फिगरेशन वाइज हम चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं। एंड मैंने मेमोरी कन्फिगरेशन के बारे में बताया आपको। इसमें 1 TB की हार्ड डिस्क और 256 GB की SSD रखी हुई है। तो मेरे ख्याल से फ्यूचर प्रूफ में अगर देखा जाए तो SSD का रेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क के, आपको ही पता होगा। और हार्ड डिस्क थोड़ी स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू SSD के। तो SSD होना थोड़ा सेफ साइड है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क को लेके चलना। और आपके पास एच पी ओवन में 512 GB SSD लगी हुई है और अपग्रेड करने का भी ऑप्शन है, तो एक स्लॉट खाली है, इसमें आप अपलोड भी कर सकते हो। तो ये चीज़ बेस्ट लगी मुझे कन्फिगरेशन वाइज कि आपके पास इनिशियली जो भी चीज़ मिल रही है थोड़ी फास्ट मिल रही है। बट हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि हमको हार्ड डिस्क जो है ज़्यादा स्पेस दे रहा है लेनोवो में, बट यार फ्यूचर प्रूफ देखोगे तो SSD ज़्यादा बेटर रहेगी एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। आपको ही पता है फ्यूचर में क्या चीज़ें कितनी जल्दी चीज़ें जो है अपग्रेड हो रही हैं। अब डिस्प्ले की बात करें तो लेनोवो में 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले दे रखी है, एच पी में 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले है। बेसिकली मैं जो मॉडल की एच पी में कंपेरिजन कर रहा हूँ वो EN0002AX मॉडल ही है। एंड इसका एच पी का एक और मॉडल आता था जिसमें सेम कन्फिगरेशन हुआ करती थी जो अभी लेनोवो का लैपटॉप दे रहा है आपको, लीजेंड, जो 1650 Ti वर्जन 7 के साथ आता था। सेम एचपी का भी आज से कुछ एक दो महीने पहले वो मॉडल फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे बिकता था। फ्लिपकार्ट पे ही दिखा था सबसे पहले वो, इसमें आपको राइजन 7 और 1650 Ti ग्राफिक दिया हुआ था। बट वो मॉडल अब कुछ दिन से आ ही नहीं रहा है स्टॉक में, पता नहीं क्यों उन्होंने बंद कर दिया है या ला ही नहीं रहा है। वो स्टॉक तो अब आता ही नहीं, दिखता ही नहीं बहुत जल्दी, बहुत रेयर है। तो वो इस सेम कन्फिगरेशन का कुछ चीज़ों में प्रोसेसर और CPU GPU वाइज वो तीनों चीज़ें सेम थी लीजन 5 से लेनोवो के। बट अभी तो वो मॉडल नहीं है, तो हम इस 1660 Ti वाले ही मॉडल से कंपेयर करेंगे, दोनों का प्राइस बराबर है। अब देखिए CPU जो लगा हुआ है लेनोवो में वो राइजन 7 का लगा हुआ है एंड इसमें राइजन 5 का लगा हुआ है। तो जहाँ तक CPU की बात है, आपको 40% फास्टर है राइजन 7 राइजन 5 के। जो लेटेस्ट वाले 4000 सीरीज के जो CPU है राइजन के, वो 40% फास्टर है राइजन 7 राइजन 5 से। तो फॉर परफॉर्मेंस वाइज आपको राइजन 7 ज़्यादा ही अपग्रेडेबल लगेगा। आप टास्क करोगे तो आपको राइजन 7 लगेगा कि हाँ थोड़ा मेरा लैपटॉप स्मूथ है, बट वो इतना फर्क नहीं देता। वो डिपेंड करता है कितना हार्डकोर यूजर हो CPU डिपेंडेंट वर्क पे।
एंड जीपीयू वाइज अगर आप देखोगे तो जस्ट उल्टा है। जीपीयू 40 से 41% फास्ट है HP Omen 15 का, जो कि 1660 Ti है और इसमें 1650 Ti है। तो जस्ट दोनों चीज में ये चीजों का ही इन्होंने ऐसा रेशियो ही बनाया है कि उधर सीपीयू को थोड़ा फास्ट कर दिया है, जीपीयू को कम कर दिया है, एंड इधर जीपीयू को फास्ट कर दिया, सीपीयू को कम कर दिया है। अब इसमें आप डिसाइड करो कि आपका वर्क किस पे ज्यादा है। अगर आप सीपीयू रिलेटेड वर्क ज्यादा करते हो तो आप सीपीयू जो ऐसा लैपटॉप बाई करो जिसको जो सीपीयू इंटेंसिव वर्क पे आपका दिन भर का काम रहता है, तो आप उस लैपटॉप को प्रेफर करो। अगर आपका जीपीयू रिलेटेड वर्क ज्यादा रहता है तो आप इस लैपटॉप को प्रेफर करो। बाकी 1660 Ti पावरफुल है, फ्यूचर प्रूफ भी है गेमिंग वाइज। और यार मेरा अगर आप कहोगे कि दोनों में सिंपल अगर मैं बताऊं अपने वर्ड्स में, यार लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन और ये चीज़ों जो है ना, ये सब डिपेंड करती हैं एक फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप बनाने के लिए। और लैपटॉप दोनों अच्छे हैं, बट लाइक आप पे डिपेंड करता है कि आपका वर्क कैसा है। अगर आपका वर्क बहुत ज़्यादा हार्डकोर है सीपीयू रिलेटेड तो आप लीजेंड 5 को प्रेफर करो। अगर बहुत ज़्यादा जीपीयू रिलेटेड है तो आप HP Omen को प्रेफर करो। एट द एंड क्या होगा कि जिस चीज़ के लिए आपने लैपटॉप लिया है, आप उस टास्क में आप उस वही काम जो करना चाह रहे हो अगर अच्छे से चलेगी तो आपको भी फील होगा हाँ यार मेरा चॉइस अच्छा था। तो अगर आप गेम इंटेंसिव ज़्यादा गेम खेलते हो, आपको गेमिंग करना बहुत पसंद है, तो आप HP Omen 15 ले लीजिए। बट यार उसमें अब मैं बात करता हूँ गेमिंग के, जब टॉपिक हमारा आया तो कुछ लोगों को लगेगा कि यार इसमें 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, 120 लेनोवो लीजेंड में 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले दे रखी हुई है। मैं मानता हूँ ये पॉइंट है जेन्युइन, बट यार अगर आप देखोगे 1650 Ti हाई सेटिंग्स में या अल्ट्रा सेटिंग्स में तो पुश ही नहीं कर पाएगा इतना ग्राफिक। आप कहीं चेकआउट करोगे इतना ग्राफिक को पुश ही नहीं कर सकता। एंड आप समझ सकते हो कि इतना ग्राफिक पुश करने के लिए आपको सेटिंग्स मीडियम या लो पे लानी पड़ेगी। एक अच्छे ट्रिपल ए टाइटल्स में तो वो आराम से 30-45 पे से देता है हाई सेटिंग्स में, और 1660 Ti आपको उसी का 40% मोर एफिशिएंट है, लाइक मोर पावर देगा तो आपको आराम से 55-60 FPS देता है। और हाई सेटिंग में तो उसके और अच्छे FPS आएंगे। बट HP Omen में क्या है कि आप 60 हर्ट्स का ही यूज़ कर पाओगे डिस्प्ले का, तो आप ज़्यादा FPS का इतना यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो वहाँ पे रिलेवेंट हो जाएगी। बट लेनोवो में क्या है कि आप गेम का आप उसकी सेटिंग को चेंज करके आप 100 FPS के ऊपर निकालोगे तो आपको लगेगा हाँ यार ये 120 हर्ट्स का डिस्प्ले का मुझे फील या मज़ा आ रहा है। तो चीज़ें यहीं पे चेंज हो जाती हैं एंड डिपेंड करता है कि आप गेम किस टाइप के खेलते हो। अगर ट्रिपल टाइटल्स बहुत खेलते हो, ई स्पोर्ट्स गेम खेलते हो, अगर ये कोई स्पोर्ट्स गेम खेलना पसंद है, देन यार लीजेंड तो इस बेस्ट है। आप सेटिंग को थोड़ा डाउन करके गेम खेलना एंड आपको वो 120 हर्ट्स का मज़ा मिलेगा। एंड अगर ट्रिपल टाइटल्स खेलने का बहुत ज़्यादा मन करता है यार, बहुत खेलते हो ट्रिपल टाइटल्स, तो देन HP Omen 15 है। गेमिंग वाइज दोनों लैपटॉप अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है ये लैपटॉप ले लो या ये लैपटॉप लो, दोनों अच्छे हैं अपनी जगह पे। एंड अब हम बात करते हैं कुछ बैटरी कॉन्फ़िगरेशन की। देखिए लेनोवो लीजेंड में क्या दे रखा हुआ है, 0 से 50% वो 30 मिनट्स में हो जाता है। एंड उसके और जो भी 30 मिनट्स में वो 50% हो जाएगा, उसके बाद चार्जिंग स्पीड थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी उसकी। बट तो अगर फास्ट आपका वर्क है, आप ऑफिस के लिए जा रहे हो, तो 0 से 50% वो विद इन 15 मिनट्स 30 मिनट्स हो जाएगा। मेरा जो HP का ओमेन का एक्सपीरियंस रहा है वो भी बहुत फास्ट चार्ज होता है यार। वो भी मतलब 90% तक बहुत फास्ट चार्ज होता है। मेरे ख्याल से वो 1 आवर या 1 आवर 15 मिनट्स के अंदर वो फुल चार्ज होता है मेरा लैपटॉप, मुझे जहाँ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा था। अगर मैं विदाउट यूज़ करे उसको चार्जिंग में लगा दूँ तो आराम से 1 घंटा 15 मिनट 1.5 घंटे में पूरा चार्ज होता था लैपटॉप। अगर यूज़ करता था तो थोड़ा टाइम लगता था, 1.5 घंटा के ऊपर स्ट्रेच होता था। पर 90 से 100 तो स्लो थोड़ा चार्ज होता था। वो बैटरी सेफ्टी पर्पस के लिए वो उन्होंने ऐसा उसमें एल्गोरिथम या टेक्निक लगा रखी है, थोड़ा बैटरी सेफ या बैटरी लाइफ बढ़ाने के लिए। तो वो चीज़ वहाँ पे फिगर आउट होती है। बट लेनोवो का भी आप वो अगर वो ऐसा कह रहा है 50% चार्ज होता है, तो वो भी ऐसा ही होगा कि अगर आप लैपटॉप चार्ज करके कोई टास्क नहीं शटडाउन है, आपने चार्ज लगा दिया, तो तभी वो 50% चार्ज होगा विद इन 30 मिनट्स। तो इसके लिए तो आप टेस्ट करके ही चीज़ों को देख पाओगे। बट बैटरी चार्जिंग वाइज भी दोनों ठीक ही है ऐसा। बैटरी की अगर हम बात करें तो इसमें मुझे जहाँ तक अपडेट है 60 वॉट के अराउंड बैटरी है। तो इनका जो ऑफिशियल दिया हुआ है 6 आवर्स 7 आवर्स का टाइम कॉन्फ़िगरेशन, बट 60 वॉट और HP Omen में 71 वॉट्स की बैटरी दे रखी हुई है। तो यार उसका टाइमिंग मैंने यूज़ किया था, बहुत अच्छी बैटरी लाइफ मिलती है HP Omen 15 में। मुझे दिन भर कुछ काम करने रहते थे, मेरा लाइक विदाउट चार्जर पूरा दिन निकल जाता था। मुझे ऐसा नहीं था मुझे पूरे दिन में चार्जर लगाना पड़ रहा है। मैं लैपटॉप बहुत अच्छे से करता, मुझे लगता है 7 या 6-7 घंटे से तो 6-7 घंटे तो बैकअप उससे ऊपर ही देती थी
मतलब कभी कभी लगता था कि 7-8 घंटे बैटरी चार्ज बैटरी लाइफ है एचपी वुमन की, इतना अच्छा उसका बैटरी पावर थी। मुझे अच्छा लगा बैटरी लाइफ उसकी एचपी 115 की। और बैटरी वाइज तो एचपी वुमन ही अच्छा है एज कम्पेयर टू लेनोवो लीजन के। और अब स्पीकर्स यार इसमें जो दे रखे हुए हैं लेनोवो में, इन्होंने एक थोड़ा सा लैपटॉप्स की स्पीकर को हाईलाइट किया वाला एक 2 वॉट्स के स्पीकर दे रखे हैं हरमन्स के, यार डॉल्बी एटमॉस भी सपोर्टेड है जो एचपी में बैंग ओलिप्सन के स्पीकर्स आते हैं। एंड वो चीज़ें थोड़ा सा आप पे डिपेंड करता है कि कैसी क्या लेना चाहो आप। एंड फिर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, आपको ध्यान रखनी चाहिए यार। एक वारंटी का लोगों को वारंटी का थोड़ा सा ये होता है कि यार मैंने लैपटॉप बाई किया है तो मेरा वो लैपटॉप जो है 2 से 3 साल सेफ साइड रहे, लैपटॉप की वारंटी बढ़ के मिल जाए, या कुछ ऐसा हो कि मैं थोड़ा पैसा देके वारंटी मेरे को 2 साल की 3 साल की एक्स्ट्रा मिल जाए। तो इस चीज़ में लेनोवो बहुत अच्छा है। इन्होंने लेनोवो में क्या है कि मैंने चेकआउट किया 2000 अराउंड 2000 या समथिंग 2099 के अप्रॉक्स आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, आपकी 2 साल की वारंटी बढ़ जाती है। ये चीज़ उन्हें बहुत चीप रेट पे दे रखा हुआ है। लाइक आप आराम से 2000 के रुपए दो और आपकी 2 साल की वारंटी एक्सटेंड हो जाएगी। बट एचपी वुमन का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें अराउंड 40,099 या अराउंड 50,000 रुपीज़ आपको देने पड़ते हैं 2 साल की एक्स्ट्रा वारंटी बढ़ाने के लिए। और वो ऐसा है कि जब मेरी बात हुई थी उनका कहना था कि ओमन सीरीज और एनवी सीरीज जो है इनकी वारंटी थोड़ी बहुत मतलब लाइक इनके पार्ट्स महंगे आते हैं, तो इनकी वारंटी का जो प्रोसेस है या लाइक आप वारंटी एक्सटेंड करने की जो फीस है वही महंगी है। मैंने उनसे पूछा था, मैं अपनी वारंटी बढ़ाने के लिए बात कर रहा था तो उन्होंने बताया था कि इतना ही कॉस्ट आएगा। तो मैंने पूछा सर कि ये इतना महंगा क्यों है, बाकी आपके जो 30,000 35,000 के लैपटॉप्स हैं उनकी वारंटी एक्सटेंड करने के इतने चार्जेस नहीं, उनका 3,000 से 2,000 की वारंटी एक्सटेंड होने का, बट इसका 15,000 है 1 ईयर। राइट गाइस, हम आते हैं अपनी वीडियो कंक्लूजन में। तो देखिए, लैपटॉप की चॉइस आपकी होनी चाहिए क्योंकि लैपटॉप आप यूज़ करोगे। कॉन्फ़िगरेशन वाइज मैं बता सकता हूँ, जो एक्सपीरियंस रहा है मैं वो शेयर कर सकता हूँ, बट चॉइस एक आप पे डिपेंड करती हो कि आप अपने लिए लैपटॉप ले रहे हो। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है एचपी से फार बेटर है, अच्छा रहा है। आप एचपी के लिए भी जा सकते हो, लेनोवो लीजन के लिए लीजन 5 के लिए भी जा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका वारंटी का कुछ है तो मैं यही कहूँगा कि अगर मुझे सर्विस क्वालिटी में जज करना है तो मैं एचपी को 5/4 दूंगा, लेनोवो को 5/2.5 या 3 दूंगा। लेनोवो की सर्विस ऐसी ही है, लाइक ठीक है, अच्छी है। बट यार मेरी खुद की थिंकिंग है कि यार जो कंपनी सिर्फ एक प्रोडक्ट पे काम करती है, जो हार्डवेयर सेक्शन पे लैपटॉप पे ही या लैपटॉप कंपोनेंट्स पे ही काम करती है, और जो कंपनी लैपटॉप से भी काम करती है, मोबाइल फोन्स पे भी काम करती है, तो लाइक आप खुद भी सोचोगे जिसका डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा है वो अपने प्रोडक्ट पे इतना फोकस नहीं कर पाते। लाइक ये चीज़ मुझे थोड़ा सा लगती है, कोई भी प्रोडक्ट आप बाई करते हो तो मैं इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। कोई भी कंपनी जो किसी एक प्रोडक्ट पे काम करती है वो अपना उस पर हर चीज़ लगा देगी, चीज़ें लगा देगी उसको अच्छा से अच्छा करने में। और कोई कंपनी जो है डाइवर्सिफाइड है हर प्रोडक्ट्स में उस प्रोडक्ट्स में, तो उनका लाइक मेरे को ऐसा फील होता है कि वो इतना फोकस नहीं करते अपने प्रोडक्ट्स पे। तो वो आप पे डिसाइड होता है, आपके इस वाइज जो आपको लैपटॉप अच्छा लगे दोनों अच्छा है। बट यार गेमिंग लैपटॉप अगर आप मुझसे कहोगे तो गेमिंग का सिर्फ एक ही लॉजिक होता है कि यार मैं गेम खेलूं तो मेरे को कम से कम जो है ना FPS 40 के ऊपर तो मिला ही मिला है, कोई भी गेम हो। और आज से कम से कम 3-4 साल बाद जो भी गेम आए तो एक अच्छा FPS तो मैं कवर कर पाऊँ अपने लैपटॉप में, ऐसा ना हो कि मेरे FPS ड्रॉप और सेटिंग ड्रॉप करनी पड़ रही है। और वो चीज़ आपको पता ही है एचपी वुमन ही दे पाएगा क्योंकि उसमें है CTI जो 40% 40-35% फास्टर एज कम्पेयर टू 660 Ti से। तो GPU वाइज तो एचपी वुमन गेमिंग कहने लायक है, बट डिस्प्ले वाइज फिर लोग कहेंगे लीजन कहने लायक है क्योंकि लीजन में 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले दे रखी हुई है। और ये दोनों पॉइंट जो आपस में मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि यार यहाँ पे ये अच्छा है यहाँ पे ये अच्छा है। बट ये एचपी में मैं ये कहूँगा कि अगर एचपी का आप लैपटॉप बाई करते हो तो आप एक्सटर्नल मॉनिटर यूज़ करके 120 हर्ट्ज अगर आपको खेलने का मन करता है 144 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज का एक्सटर्नल मॉनिटर बाई करके आप उसमें गेम खेल सकते हो, उसकी फीलिंग ले सकते हो। बट लेनोवो में क्या होगा, अगर आपने एक बार वो कॉन्फ़िगरेशन बाय कर लिया हो GPU, तो आपके पास ये नहीं है कि आप GPU चेंज करके जो है बाद में GPU बढ़ा पाओ। वो 120 हर्ट्ज का वो फील आप नहीं ले पाओगे, लेकिन 120 हर्ट्ज बाद में आप एचपी में डिस्प्ले मॉनिटर यूज़ करके ले सकते हो इसका फील।
तो बेस्ट यही है कि आप जो है एच पी वुमन को, अगर चॉइसेस मेरी कही है तो एच पी वुमन को प्रेफर करो रेनो की जगह। एंड और बाकी आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि हम मुझसे पूछना चाहिए या ये मेरे लिए कोई सजेशन है तो आप ड्रॉप कर देना कमेंट सेक्शन में, मैं देख लूँगा। और हमारे चैनल्स में टेक रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं, कोई भी सजेशन हो आप बताना, मैं इस पर और वीडियो बनाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ से लैपटॉप या पार्ट्स बाई कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। आपका कुछ भी लॉस नहीं होगा, बट मुझे कुछ सपोर्ट मिलेगा जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता रहूँगा। और गिव अवे भी हम करेंगे इस चैनल पे जल्दी ही, जैसे ही हमारे 1K सब्सक्राइबर पार हो जाएंगे, एक अच्छा सा गिव अवे करूँगा फॉर श्योर। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।